हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथवल्स। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये है आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी का पेपर। ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिस सेट है ये। इसको अब देखेंगे हम लोग। इसमें कुल मिला के 30 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि यदि ए बी सी एक क्रम अनुपात में दिया गया है, ए की वैल्यू। अच्छा, एक क्रम अनुपात का मतलब क्या होता है? यानी ए का बी के साथ जो रेशियो है वही बी का सी के साथ रेशियो है। यानी ए की वैल्यू अगर 27 है और बी की वैल्यू अगर 63 है, 63, तो 63 का वैल्यू सी के साथ, मतलब इसकी रेशियो इसके साथ सेम रहेगा। इन दोनों का रेशियो सेम रहेगा। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैं कुछ कर सकता हूँ, 9 से काट दिया जाए। 9 से 9 त्रिक 27 और 9 सते 63, 3 से काट दिया। 3 से काट दिया कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 का 3। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 7, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 का 7, 147। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्लियर। चलिए अगला करते हैं। इसमें आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। साइन 30 का मान कितना होता है? कह रहा है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। चलो देखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 और अपॉन में सेक 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2 और sec 60 का मान कितना होता है? वो होता है सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस √3/2 और नीचे भी 2। 2 2 ज़ा 4 होता है, यानी 1 प्लस √3/4। ये आ जाएगा x की वैल्यू। पर हमसे x नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया 4x कितना होगा। तो 4x, इसको 4 बनाने के लिए हम 4 का मल्टीपल करेंगे। तो 4 का मल्टीपल यहाँ करना पड़ेगा। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा। हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है यदि एक्स का कौन सा 2/3वां हिस्सा x प्लस 5 के 2/5वें हिस्से से 6 अधिक है, तो x का मान कितना होगा? एक काम करें, इसका मल्टीपल कर दें। तो ये आ जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू, तो 2x/5 प्लस ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा। ठीक, और प्लस का कितना हो जाएगा? 6। तो 6 और 2 8, इसको उधर भेज दो। तो 2x/3 माइनस का 2x/5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4x/5 इज इक्वल टू 8। और 4 दूनी 8 होता है, 5 दूनी 10। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या? होना तो नहीं चाहिए। अरे यार, गड़बड़ कर ही दिया मैंने। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 में से 6 जाएगा 4x। पर 5 से ही नीचे कितना आ जाएगा? 15 ना। 8, ये 5 थोड़ी ना आएगा। तो 8 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला करें। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और ए और बी दोनों मिल करके उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा? सिंपल सी बात है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 60 आएगा। 20 23 60 होता है और 12 पंचे 60 होता है। ए की वैल्यू अगर 3 है, ए 3 के बराबर है और ए प्लस बी बराबर 5 है, तो बी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बी अकेला अगर काम करेगा, हर दिन 2 की इफ़िशियंसी से काम करेगा। टोटल 60 यूनिट काम करना है। ईच डे 2 यूनिट काम कर रहा है, तो कुल टोटल कितने दिन लगेंगे? 30 डेज लगेंगे, 30 दिन। क्लियर। चलिए अगला करते हैं। कह रहा है विराट ने एक मैच में 126 रन बनाए। अच्छा,
उसके द्वारा कुल रनों का 70% था, यानी जो एक्स का टोटल रन एक्स हैं उसका जब 70% निकाला गया वो किसके बराबर है, 126 रन के बराबर है। तो 0 से 0 7 से काट दिया, 7 एक नम 7, 7 तो 58, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 180। क्लियर, 180 टोटल रन बने। क्या है, यदि टीम के आंतरिक रन का माध्यम के कुल 18 रन बनाए हों तो विराट को छोड़कर शेष खिलाड़ियों ने कुल कितने रन बनाए। अच्छा, टोटल कितने रन हैं, 10। इसका माध्यम निकालना होगा तो टोटल 10 खिलाड़ी खेलेंगे ना, तो उसके लिए टोटल कितना हो जाएगा, ये 18, माध्यम कितना हो जाएगा 18, तो 18 रन बनाए। तो विराट को छोड़कर कुल टोटल कितने रन बनाए गए, देखा जाए तो 126, 180 में से 126 रन विराट कोहली ने बनाए, तो हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, 54। और इसमें 18 माध्य वाला भी माइनस कर दीजिए, तो कितने रन आ गए, 36। टोटल 36 रन टोटल लोगों ने शेष खिलाड़ियों ने मिलकर बनाए। चलिए अगला करते हैं। कह रहा बरसाती सड़कों के कारण एक बस अपनी मूल गति से घटकर 3/4 हो गई, जिसके कारण बस अपने सामान्य अवस्था से 30 मिनट देरी से पहुंची। अच्छा, 30 मिनट देरी से पहुंचने का कारण क्या है, अगर मैं रीज़न पूछूं तो क्योंकि उसने अपनी ओरिजिनल स्पीड से क्या करा है, 3/4 कम किया है। तो 1/4 का जो डिफरेंस आया उसी के कारण 30 मिनट की देरी हुई ना। क्लियर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 120 मिनट। अभी कितने में पहुंच रही है, 120 मिनट में पहुंच रही है। ठीक है, तो अपने गंतव्य पहुंचने बस द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 120 मिनट ये होगा। सिंपल सी बात है, ये बहुत सरल था। ठीक, अच्छा पहले कब पहुंच रही थी, अभी 30 मिनट लेट हुई, पहले 90 मिनट में पहुंच रही होगी। एक घन का क्षेत्रफल होता क्या है, 6a²। वो किसके बराबर है, 864 के बराबर है। 6 से काटोगे, 6 दूनी 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो a² की वैल्यू आ जाएगी 144, जबकि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यानी घन की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। कह रहा घन का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होता है a की पावर 3, तो 12 की पावर 3 यानी कि 17 28, 12 का क्यूब तो याद होना चाहिए। इस सवाल में गड़बड़ ही है, यहाँ पर रूट ले लीजिए। ठीक, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सही है सब कुछ। तो x का मान ज्ञात करना है, रूट के अंदर 529 जो कि होता है 23 का, और 1444 जो कि होता है 38 का। तो ये कितना आ जाएगा 61। एक आदमी 20,000 लोन लीना बैंक से 15% की साधारण ब्याज की दर पर लोन लिया। ठीक है, यदि उसे m महीने बाद सभी बकाया चुकाने के लिए 26,000 रुपये देने की ज़रूरत है तो m का मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, देखो 20,000 का अमाउंट लिया है और 26,000 वो चुका रहा है, इसका मतलब है टोटल उसका जो SI होगा, ठीक है, वो कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होगा 6,000। तो SI का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, यही हम लोग पढ़ते हैं। SI कितना है 6,000 रुपये का अमाउंट है, 20,000 रुपये उसने लोन लिया था, ठीक, किसी बैंक से 15% वार्षिक ब्याज की दर पर। समय पता नहीं है, m महीने t, ये मान लो m, ये महीने में पूछ रहा है इसलिए महीने में जवाब बाद में देंगे, पहले निकाल लेते हैं। अभी फ़िलहाल ईयर में निकलेगा, साल में निकलेगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 15 से काट दोगे 15 दूनी 30, 15 चौको 60 और 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 ईयर। तो 2 साल में कितने महीने होते हैं
24 मंथ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दोनों का मल्टीपल कितना है, माइनस का 15 है, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है 34। हमसे कह रहा है ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, ए माइनस बी की वैल्यू सब पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी, यस या नो। ए में से बी माइनस हो रहा है तभी तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, क्योंकि ए बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो -15 कैसे आ सकता है, माइनस का 3 इंटू 5, हाँ या ना, यानी ये ए होगा और ये बी होगा। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को जोड़ोगे 34 आ जाएगा। ये भी कंडीशन मैच हो रही है, ये भी कंडीशन मैच हो रही है। तो क्यों ना ए की जगह 5 और माइनस बी की जगह माइनस का 3 रख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। एक दुकानदार ने 3 पेन को 78 में बेचा और 30% लाभ कमाया। देखो अभी पेन की क्वांटिटी हमें मायने नहीं रखती है, 30% लाभ कमाया यानी कॉस्ट प्राइस पर वो 130% कमा रहा है। कब कमा रहा है, जब वो 78 में बेच रहा है। तो 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, तो सी पी ये कितना आ जाएगा 60 रुपये। सी पी 60 रुपये आया। अगर 3 पेन का 60 रुपये है तो एक पेन का कितना होगा 20 रुपये। और हमसे कह रहा है कि लाभ कमाए, तो 5 पेन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है। 5 पेन का कितना होगा 20 इंटू 5, 20 पंचे 100 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अब देखो ये वैल्यू अप्रॉक्स 1 के बराबर है, ये वैल्यू को अप्रॉक्स 1 के बराबर पड़ी है कि लगभग 1 के बराबर नहीं है, इसको जोड़ने के बाद लगभग 1 के बराबर। तो 1 + 1 मिला के कितना 2, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 2 लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ कह रहा है बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, बी 90 डिग्री रहने दो, ऐसे ऐसा है ना, ये 90 डिग्री है, इसको बी लिखेंगे, सी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक, कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 30 है। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इसकी हाइट की बात करें तो हमें नहीं पता, पर हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया आपको दे रखा है 30 इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है 12 और हाइट हमें नहीं पता, ये आ जाएगा 6, 6 पंचे 30, तो h बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर h की वैल्यू आ गई 5। हमसे कह रहा है ए सी की मान कर, तो ए सी ये होगा तो ए ये रहेगा, ए सी ये कितना होगा। तो क्या हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दें, 12 13 का, सॉरी 12 5 और 13 का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमारा आंसर 13 सही है। जिनको नहीं लगाना आता वो ये देख लें कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे 169। 169 किसका होता है, अंडर रूट लगा देंगे 169, क्योंकि ये ए सी के बराबर आ जाएगा, ये ए सी के बराबर, ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ये होता है 13 का, जो कि 13 लिख दिया, यहाँ पर 13 आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला करें, इस क्वेश्चन को आप खुद से करना, ठीक है। कह रहा आज से 15 वर्ष पहले, आज से 15 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक थी। अगर मैं आज से ए से 15 वर्ष पहले जाऊं तो मुझे बी से भी 15 साल पहले जाना पड़ेगा। तो ए की आयु बी की आयु से 20% अधिक का मतलब है 120/100, यानी 6/5 डायरेक्टली लिखूँ, ये 6 और ये 5।
ठीक है। तो a माइनस का 15 अपॉन b माइनस का 15, इसकी वैल्यू 6/5 है। वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है? 52 है वर्तमान। अच्छा, वर्तमान में अगर मैं इनकी योग निकालूं यानी a प्लस बी करूं तो वो कितना आ जाएगा? 52। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? मैं यहाँ पर माइनस फालतू कर रहा हूँ ज़बरदस्ती, इसकी ज़रूरत नहीं है। 15 साल पहले की बात करें, चलो मान लिया 15 साल पहले, ए और बी के बीच में जो रेशियो रहेगा ना वो 6 और 5 का रहेगा। वर्तमान की बात करें तो 6x प्लस का 5x, वर्तमान में बात करें तो 15 मिला करके 30 हो जाएंगी। ठीक, और ये कितना हो जाएगा? 52। उठा करके आगे जोड़ दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11x बराबर, उधर करेंगे तो ये 22। x की वैल्यू कितनी? 2। x की वैल्यू 2 का मतलब 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। ये 15 साल पहले की उम्र है। वर्तमान में ए की उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 27। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर 12 मत लगा देना, ठीक है ना। 12 वर्ष तो 15 साल पहले की उम्र की बात कर रहे हैं। यदि कुछ प्रक्षेपण में माध्यिका बहुलक क्रमशः इतने, ठीक, तो कह रहा है कि माध्य का फार्मूला बताइए। तो माध्य ज्ञात करें। तो माध्य का फार्मूला याद है ना, 2 इंटू बहुलक, बहुलक कितना है? 9 माइनस 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका कितनी है? 5। तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 15, 18 में से 15 जाएगा, 3 बचेगा। फार्मूला आता है तो करेंगे, नहीं तो फिर छूटेगा सवाल। चलिए अगला करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु पर 400 रुपये अंकित करता है। अच्छा, मार्क प्राइस कितना है? 400 रुपये। फिर कह रहा है 20% और 30% की 2 बार छूट देता है। तो 400 पर पहले 20% की छूट दिया, यानी 80% पैसा लिया, फिर मन नहीं माना उसका, 30% की छूट और दे दिया तो 70% पैसा लिया। इस पूरे लेन देन में 24 रुपये का लाभ हुआ। अभी चीज़ें बिक गई हैं, क्या हो गई? सेलिंग प्राइस के बराबर है। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 7 8 जा 7 8 56, तो 4 इंटू 56 बराबर सेलिंग प्राइस। मल्टीपल करने का 6 चौको 24 और 500, 5 चौको 20, यानी 224 रुपये सेलिंग प्राइस। अभी भी कह रहा है कि इस पर 24 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है 24 रुपये का, ये वैल्यू कितनी है? 224। तो 24 माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 200 रुपये। जो कर की ये रही। जीरो पॉइंट 88 का स्क्वायर करना है। 0.88 का स्क्वायर करना है। आपको 100 से माइनस करके स्क्वायर करने की ट्रिक तो पता है ना। जैसे मान लो हमको स्क्वायर करना है 98 का स्क्वायर करना है, तो इस 100 में से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर लिखेंगे 0.4 और 98 से ही 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 96, 96 दिस। अगर मुझे मान लो 94 का स्क्वायर करना है तो ये 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो 6 का हो जाएगा 36। और 94 में ही 36 माइनस कर दो, सॉरी 6 माइनस कर दो तो आ जाएगा 88। ये हो जाएगा 94 का स्क्वायर। इसी तरीके से मुझे 88 का स्क्वायर करना है। ये 100 में से कितना कम है? 12 कम है। 12 कम है यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है, पर 3 संख्या लिख नहीं सकते, एक कैरी चला जाएगा। अब 88 में से हमको 12 माइनस करना है, यानी 76 आ जाएगा। पर हमें क्योंकि कैरी एक ऐड भी करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 77। तो 7744 ये इकलौता ऐसा नंबर है, ठीक है, 7744 ये आ गया। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे? क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कंफर्म हो गया कि यही हमारा सही आंसर है। वैसे मान लो अगर ऑप्शन में ये देते, ठीक है, और ऑप्शन में देते
या 7.744 ऐसे करके ऑप्शन देते हैं, तो भी आपको आसानी से पता चल जाता है कि यही हमारा आंसर है। चलिए, कह रहा है कि एक 700 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही 300 मीटर लंबी ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखो, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है, 700 मीटर पुल के रख लीजिए और 300 मीटर गाड़ी के हो गए, ये टोटल 1000 मीटर हो गए। कितने हो गए, 1000 मीटर। तो दूरी हो गई 1000 मीटर। स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। पर ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो अब इसको मैं भी 5/18 कर लीजिएगा। ठीक है, अब निकल के आ जाएगा। तो 1000 मीटर की दूरी 72 इंटू 5/18 इंटू समय पता नहीं कितना लगेगा। 18 चौक 72 होता है, 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 होता है, यानी 50। टी बराबर कितना आ जाएगा, 50। क्योंकि ये सब कुछ मीटर पर सेकंड में था, इसलिए 50 सेकंड का समय लगेगा। और यहाँ सेकंड लिखा भी हुआ है, अरे सॉरी। चलिए इस सवाल को करें। कह रहा राज, रोहित और विकास। राज, रोहित को मैं RO लिख लो और विकास को V लिख लेता हूँ। तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 78 है। अब यहाँ पर देखो, राज जो है वो रोहित से 14 साल बड़ा है। उसके बाद कह रहा है विकास जो है वो रोहित से 10 साल बड़ा है। क्या मैं इन दोनों की जगह ये वैल्यू रख लूँ, बिल्कुल। तो रोहित प्लस 14 लिखूँगा, रोहित की जगह रोहित लिखूँगा और विकास की जगह पर लिखूँगा रोहित प्लस 10 बराबर ये 78। अच्छा, मैं अगर एग्ज़ाम में कर रहा हूँ तो इन दोनों को 24 और 24 में से ये घटा करके डायरेक्टली 3 से डिवाइड। ये आपकी मतलब आपके माइंड के ऊपर है कि आप कितना फास्ट करते हो, मुझे पूरा पूरा करके दिखाना होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 बार, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ आर रोहित इज इक्वल टू ये 10 14 24, तो 78 में से 24 आपको मैं घटा के यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको डायरेक्टली घटाना है। तो यानी ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7 में से 54, 18 36 18 23 54। तो रोहित की वैल्यू आ गई 18 साल। जब रोहित की वैल्यू 18 साल आ गई तो राज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 और 14 कितना हो जाएगा, 32। और विकास की कितनी आ जाएगी, 18 और 10 यानी 28। हमसे क्वेश्चन में कुछ पूछा था क्या, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। रोहित और विकास की वर्तमान आयु का योग कितना है। रोहित और विकास यानी 18 और 28, तो 18 और 28 में कितना, सॉरी 28 में कितना, 8 8 16, ये 46। आई थिंक सो क्लियर होगा, ठीक है ना। आज फटाफट सारे सवाल हो रहे हैं। कह रहा दो संख्याओं की सबसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 6 और 7 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। देखो 7 और 6 का आप एलसीएम ले लो, तो कुछ किसी के अंदर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 6 सते 42। अब 42 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 और 7 दोनों से भाग चला जाएगा, पर हम चाहते हैं कि शेष बचे 4, तो 4 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 46। तो 46 वो संख्या होगी जिससे भाग जाएगा, तो पर 4 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और कोई सवाल बचा, अच्छा ये भी बचा है अभी। एक चाप वृत्त पर केंद्र पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री अंकित करता है। रेडियस आपको कह रहा है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा है 120, ये आ जाएगा 360। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। तो 12 3 36, 3 आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 मिला के 21 चला जाएगा, यानी कि 22 इंटू 21। 21 का दुगना 42 यानी कि 462। वेयर इज दिस, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं। आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ ना, ज़्यादा टाइम आपका नहीं
वेस्ट करा रहा हूँ, फटाफट बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हम लोग सवाल करेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ए और बी, एक्स और इतना रुपए निवेश करता है। ए और बी, ये एक्स रुपये निवेश करता है, जबकि ये एक्स माइनस 300 रुपये कम निवेश करता है। ठीक है, कह रहा लाभ उसको 70,000 का मिलता है, यानी ए द्वारा अर्जित लाभ उसको कितना है, 40,000 का। देखो एक चीज़ बता दूँ, टोटल 70,000 रुपये में से ए को मिले हैं 40,000 रुपये, सॉरी, तो 70 में से 40 गए, यानी कि बचे हुए 30,000 रुपये बी को मिले होंगे। तो लाभ हमेशा इन दोनों के किस में बढ़ता है, हमेशा रेशियो में बढ़ता है, यानी x अपॉन एक्स माइनस 300 बराबर, तो x ऊपर है यानी 40,000 ऊपर रहेगा, तो ये 30,000 नीचे रहेगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक, 3 से काटो 4 से काटो, 3 से गुणा 4 से गुणा, यानी 3x बराबर ये आ जाएगा 4x माइनस 4 3 1200। इधर घुमा लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200। माइनस आएगा, माइनस माइनस काट दिया, तो अगर x की वैल्यू 1200 आ गई, इसका मतलब ये है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी देर से कलर नहीं, कि ये ए ने 1200 रुपये लगाए थे, जबकि 300 रुपये कम, यानी बी ने 900 रुपये लगाए। हमसे कह रहा है बी द्वारा निवेश किया गया ज्ञात कीजिए, तो बी ने 900 रुपये लगाए, 1200 आंसर मत कर देना, ध्यान से करना। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं। अच्छा, 3 तो रहेगा ही रहेगा, 7 भी रहेगा, तो 7 और 3 10, ठीक, आधा और आधा 1 मिला लूँ, तो 10 प्लस 1, और 1 और 3 4/4, यानी 1 और, तो 10 11 और 1 12, ठीक है ना, आसानी से हो गया। कहाँ एलसीएम लेते हैं, कहाँ सब करते हैं, पहले 3 दूनी 6 और 1 7, ये सब मत करो, डायरेक्टली ऐड करो और डायरेक्टली करो। ये कहाँ से चला आया, यदि कुली ज़मीन से इतना किलोग्राम उठाता है तो इतने रुपए, अरे यार ये तो साइंस का, ये फिजिक्स का है भाई, फिजिक्स का न्यूमेरिकल आया। चलो बता देते हैं, ये मैथ का पार्ट नहीं है। तो m की वैल्यू है आपके पास 15 किलोग्राम, हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, इतने ऊपर उठाता है। जब उठा रहा है तो ग्रेविटी भी काम कर रही होगी, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, बट क्योंकि हम अप्रॉक्स ले रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड ले लें स्क्वायर में। तो किया गया कार्य कितना होगा, कार्य जितनी एनर्जी होगा, तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। तो m कितना है 15 किलो, g कितना है 10, हाइट कितनी है 1.5, 10 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 इंटू 15 यानी कि 225 जूल एनर्जी लगेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए, ए अकेले किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, बी अकेले उसी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए निगेटिव। ठीक है, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, कितनी देर में भर जाएगी, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, 8 3 24 और 12 दूनी 24, यानी 3 यूनिट भरता है। ऐसा समझो कि 24 लीटर की टंकी में ए 3 लीटर पानी डाल देता है, पर बी 2 लीटर निकाल देता है। दोनों को एक साथ करेंगे तो हर 1 घंटे में 1 ही लीटर भर रहा होगा। 24 लीटर भरने के लिए कितने घंटे चाहिए, 24 घंटे चाहिए, तो 24/1 करके देख लो, 24 घंटे चाहिए। ठीक है, चलो इस सवाल को तो आप लोग रट चुके होंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्या करना है, स्क्वायर करके -2। ठीक है, तो 4 चौक 16 -2 करेंगे, 14 आंसर आ गया। अब जिनको नहीं समझ में आया वो देखो ज़रा। ठीक है, क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a और b बराबर 4 का स्क्वायर कितना 16, ये से ये कैंसिल हो जाता है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 16।
ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो 16 माइनस का बन जाएगा तो कि 14 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर एक्स की वैल्यू जैसे ये मान लो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस जगह पर वैल्यू हमसे ये पूछता है, मैं कलर कर देता हूँ। अगर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछता, क्या करते हैं, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो 14 के स्क्वायर 196 और माइनस 2 कर देते हैं तो 194, ये हमारा आंसर हो जाता है कि नहीं। हर बार क्या करो, स्क्वायर करके -2। चलो, ए की वैल्यू 30 है, कह रहा साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 अपॉन में सेक 30 इंटू साइन 30 अपॉन कॉस 30। ये जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हमने 30 रख लिया। अच्छा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वैल्यू रख के सॉल्व कर लो तब भी 1 ही आएगा। सेक 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और अपॉन में √3, तो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक। tan 30 साइन 30 अपॉन कॉस 30, इसकी वैल्यू होती है tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये √3, ये होता है 1 अपॉन √3, तो ये से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप सो समझ में आया होगा। 31 मिनट की क्लास हो गई है, अच्छी खासी क्लास रही है और अच्छा खासा समझाया है। अगर किसी को कोई डाउट रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर अगर आप नए आए हो। मिलते हैं।